नमस्कार दोस्तों। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सीज फायर भड़ास निकालते हुए 25% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं इंडिया पे। एंड अपनी तरफ से इंडियन इकोनॉमी को बैड इकोनॉमी भी डिक्लेयर कर दिया है। इंटायर वर्ल्ड मीडिया इंडिया पे फोकस किए हुए है क्योंकि कल ट्रंप ने 25% टैरिफ्स प्लस एडिशनल पेनल्टीज इम्पोज कर दी हैं। पेनल्टीज इसीलिए क्योंकि इंडिया रसिया के साथ ट्रेड करता है। इट मींस डायरेक्टली इंडिया की सोवरेनिटी पे अटैक किया गया है, पेनल्टीज इंपोज की गई हैं। अब ट्रंप महोदय हमें बताएंगे किनके साथ ट्रेड करना है, किनके साथ ट्रेड नहीं करना है। एंड 25% टैरिफ्स इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि इंडिया ने यूएसए के साथ कोई कंस्ट्रक्टिव ट्रेड डील नहीं की, और डील भी ऐसी होनी चाहिए थी जो अमेरिकन हितों के पक्ष में हो। नहीं भाई, इंडिया ने साफ साफ कैटेगोरिकली कहा है कि यदि कोई भी किसी भी देश के साथ एग्रीमेंट होगा तो वो अपनी शर्तों पे होगा, कंडीशंस पे होगा, इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। हमारे फार्मर्स, एमएसएमई, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, ये हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ देयर इज एनी डील with USA or any other country, it will be as per Indian interest। लेकिन ट्रंप महोदय इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। भले ही इनका खुद का सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल के नाम से हो, जहां पे ये कल जमकर रोए हैं, जितना हो सका उतना इंडिया के खिलाफ जहर उगला है। और इंडिया यूएस के जो रिलेशंस ओवर द ईयर्स दोनों देशों के नागरिकों ने, दोनों देशों के लीडर्स ने ओवर द टाइम बिल्ड किए हैं, उनको डैमेज कर दिया है। कोई कसर यहां पे नहीं छोड़ी है इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने में। और आने वाले समय में आप देखना, इंडिया और यूएस के रिलेशंस और भी बद से बदतर होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को फिलहाल के लिए ये समझ नहीं आ रहा है कि जितना ज्यादा इंडिया के लिए जरूरी अमेरिका है, उससे कई गुना, लाख गुना ज्यादा जरूरी एंड सिग्निफिकेंट इंडिया है अमेरिका के लिए। इंडो पैसिफिक में यदि अमेरिकन इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, चाइना को काउंटर एंड डेटर करना है, तो इंडिया जरूरी है। इंडिया के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना जरूरी है। एंड ओवर द ईयर्स आप देखोगे पिछले एक डिकेड में अमेरिका जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बना हुआ है रेदर देन रसिया। हाँ, पिछले 25 से 30 सालों का आंकड़ा अगर उठाते हैं तो वहां पे रसिया टॉप में है, लेकिन हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स, आर्मामेंट्स एंड जो डिफेंस प्रिक्योरमेंट है वे अमेरिका से किए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार हमने अमेरिका से डिफेंस सेक्टर में किया है। भले ही ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, लेकिन उतना भी नहीं रहता। वी हैव ए मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। आप खुद अपने वर्डों में कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट है, अगर ओवरऑल सर्विसेज को अगर काउंट किया जाए ना, तो पता नहीं कहाँ टिकेंगे हम जाके। दूसरी तरफ खुद ये कह रहे हैं कि हम एक लिटिल व्यापार करते हैं, छोटा सा बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ। तो यहाँ पे इनके जो है स्टेटमेंट्स कल खूब देखने को मिले। इन्होंने जितना हो सका लगातार अपनी स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स देते गए। यहाँ पे ट्वीट बोले या क्या बोले इनको पता नहीं, ट्रूथ बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो ये करते गए। और जो है कि हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड इंडिया 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 जो है चिल्लाते रहे। उसका पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। सीज फायर एक पक्का उसके पीछे का रीजन है। बट यहाँ पे देखिए इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके भगवान का रूप मानते हैं, वो यहाँ पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रसिया। अच्छा, हमको सिखा रही हैं दे कांट टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। इंडिया और रसिया दोनों की इकोनॉमीज डेड हो चुकी हैं। जबकि आप देखोगे कि इंडिया के साथ अमेरिका व्यापार कर रहा है, दूसरी तरफ वही रसिया के साथ भी इनरिच यूरेनियम्स एंड अदर मटेरियल्स ये प्रिक्योर कर रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। भले ही ऑयल सेक्टर में ट्रेड ना करें, अब चूंकि उनको वही दिख रहा है, वहीं पे सैंक्शंस इंपोज किए जा रहे हैं। डी डॉलराइजेशन, पता नहीं कौन कौन सी बातें गड़े मुर्दे उखाड़ के लेके आ रहे हैं।
और यहाँ पे काफी सारी बातें इन्होंने बोली हैं कि हम छोटा सा बिजनेस करते हैं इंडिया के खिलाफ। यहाँ पे पाकिस्तान का भी मेंशन कर दिया है एक साथ। पाकिस्तान के साथ जो ऑयल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में, उनको एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान का तेल जो है निकाल कर इंडिया को बेचेंगे। और ऐसी ऐसी बातें जो है इन्होंने की हैं कल। आपने आई थिंक देखा होगा। और ये इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है ट्रूथ सोशल, वहीं पे आपको सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो रिमेंबर, इन्होंने कहा कि इंडिया एक हमारा फ्रेंड है, बावजूद उसके हम इंडिया के साथ रिलेटिवली लिटिल बिजनेस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि मैसिव ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट कैसे आएगा? मैसिव ट्रेड डेफिसिट तभी आता है जब मैसिव ट्रेड होता है, मैसिव बिजनेसेस हम करते हैं। जैसे कि हमारा चाइना के साथ में है, हम बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं चाइना के साथ, हमारा डेफिसिट बना हुआ है। हम एक्सपोर्ट जो ज्यादा करते हैं, आई मीन सॉरी, एक्सपोर्ट चाइना को कम करते हैं एंड इंपोर्ट वहां से ज्यादा करवाते हैं। और कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो वहां पे डिपेंडेंसी है, हमको सर्विसेज वहां से लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स हैं, जो इनका ओपिनियन है, वो बेबुनियाद है। बिना किसी आधार के ये अपनी बातों से मुकरते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी देते हैं, फिर 1 या 2 दिन के बाद मुकर जाएंगे। यानी कि फ्लिप फ्लॉप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यदि लंबे समय से आप इनको ट्रैक कर रहे हो, तो आपने देखा होगा जेलेंस्की के साथ इन्होंने क्या किया, पुतिन के साथ इन्होंने क्या किया, कनाडा के साथ इन्होंने क्या किया, अभी भी कनाडा पे 35% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए। ब्राजील के साथ क्या किया, ब्राजील में जो अपोजिशन के लीडर को जेल में डाला था, उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, जो लूला के खिलाफ में थे, जयर, शायद जेर बोल्सोनारो। बोल्सोनारो को जो जेल में डाला, इन्होंने कहा उनको निकालो। अगर उनको नहीं निकाला जेल से, तो टैरिफ्स इंपोज किए जाएंगे। 52% टैरिफ्स ब्राजील पे इंपोज कर दिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ अभी यूएसए ने डील कर ली है, लेकिन वो डील, वो एग्रीमेंट यहाँ पे ट्रम्प के अकॉर्डिंग हुआ है, ट्रम्प के जो है शर्तों के आधार पे हुआ है। चाहे साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो, उसके बावजूद 15-15%, 19-19% टैरिफ्स को लेके बैठ गए हैं। बट इंडिया का केस यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी लीडरशिप ने इस चीज़ को जो है टैकल किया है। अब आने वाले समय में हमको और भी चाहिए, हमको और अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना होगा। और यदि कोई एग्रीमेंट हो तो ऐसा हो जो म्यूचुअल बेनिफिशियल हो। जैसे कि यूके के साथ किया है, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ईएफटीए हमने साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। वहां पे म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई है। जितना फायदा इंडिया को होगा, उतना ही फायदा सामने वाले को होना चाहिए। तो एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीजें चलनी चाहिए। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, आप सबको पता है, वो 30 बार, यानी कि 30 टाइम्स ये दोहरा चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवा दिया। जबकि हम सबको पता है, ट्रंप को खुद को पता है, हाँ कांग्रेस पार्टी को नहीं पता, उनको बताएंगे तो भी नहीं पता चलेगा कि सीज फायर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। पाकिस्तान के डीजीएमओज का भारत के डीजीएमओज को कांटेक्ट करना और एक सिक्योर कम्युनिकेशन वहां पे किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी डीजीएमओज ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि अब हम सीज फायर करना चाहते हैं। जो कि हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी जो डीजीएमओज हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी इस बात को बता चुके हैं। और इसी पूरे इश्यू को रिट्रीट किया गया है पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कि इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं। चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, या दूसरे हम मेंबर्स की बात कर सकते हैं। इवन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इस बात को यहाँ पे स्वीकारा है। और इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, क्योंकि राहुल गांधी जी अपोजिशन के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ लोकसभा, उन्होंने कहा था कि यदि पीएम ऑफ इंडिया में इतना करेज है, यदि 56 इंच का सीना है, तो यहाँ खड़े होके ये कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप एक लायर हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, कुछ छोटी मोटी बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें छोटी मोटी क्या, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट रूप से कहना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है
पीएम मोदी ने कहा, नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। नो वर्ल्ड लीडर में ट्रंप भी शामिल होते हैं, बट कांग्रेस पार्टी को कौन समझाए कि चलो ठीक है। अब ये जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी लीडर ने सीज फायर करने के लिए हमको नहीं कहा, ट्रंप ने तुरंत उसके बाद जो है टैरिफ्स को इम्पोज करना शुरू किया, अनाउंस करने लग गए अपने ट्रूथ सोशल पे 25% लगाएंगे, पेनल्टीज लगाएंगे, 1 अगस्त से जो है ये प्रभावी हो जाएंगी, इफेक्ट में आ जाएंगी। इस तरह से हम देख पा रहे थे कि काफी सारी चीजें ट्रंप के द्वारा की गई। और इनके अलावा 8 भारतीय कंपनीज के ऊपर भी जो है पेनल्टीज लगा दी गई हैं, उनको सैंक्शन कर दिया गया है। अब इनके जो भी अकाउंट्स यूएसए में होंगे उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। अब ये कहते हुए इनको सैंक्शन किया है कि आपने एनर्जी ट्रेड किया था ईरान के साथ 2024 में। 2024 में इन 8 कंपनीज ने, भारतीय कंपनीज ने ईरान के साथ एनर्जी सेक्टर में कोई यहाँ पे डील की थी, कोई ट्रेड उनके साथ बिजनेस किया था। उसी के आधार पे इन्होंने कहा कि ये अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास कर रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर हम लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अन्य देशों की बात आप कर सकते हो, तो 69 आई थिंक कंट्रीज के नाम यहाँ पे सामने आए हैं जिन पे सैंक्शंस को इम्पोज किया गया है, टैरिफ्स को इम्पोज किया गया है। इंडिया पे 25 रहेंगे, ब्राजील पे 52 है, पाकिस्तान का नाम यहाँ पे शामिल शायद है, मैंने देखा था वो रहेगा 19% के आधार पे, कुछ ऐसा था। बट पाकिस्तान के साथ इन्होंने कहा कि हमने डील कर ली है और पाकिस्तान पे जो है भरपूर पाकिस्तान का शोषण किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अगर कोई है केस नहीं पाकिस्तान का, और यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि हम पाकिस्तान की चर्चा करें, छोड़ देते हैं उसको। ट्रंप ने अनाउंस किया टैरिफ्स एंड पेनल्टीज ऑन इंडिया ओवर रशिया ट्रेड, रशियन ऑयल एंड आर्म्स इंपोर्ट्स। तो जैसे मैंने बताया ना, आर्म्स एंड रशियन के ऑयल को परचेज करने की वजह से टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं। राहुल गांधी जी से जब पूछा कि आपका क्या मानना है कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है, तो इन्होंने कहा हाँ जी हाँ, बिल्कुल डेड हो चुकी है। ये तो भला हो ट्रंप महोदय का, उन्होंने फैक्ट जो है सबके सामने रख दिया। मीन्स ये इस चीज को फैक्ट कह रहे हैं। इंडिया फ्रेजाइल इकोनॉमीज से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार हो गया है। आने वाले कुछ समय के भीतर हम लोग टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएंगे, एंड काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी इकोनॉमी कर रही है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन किया है कि 6.4% के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। लेकिन राहुल गांधी जी को लग रहा है कि ट्रंप महोदय जो बोल रहे हैं वो सही है, सैम चाचा जो बोल रहे हैं वो सही है, जो बाइडेन, जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी, यूएस एड, वाशिंगटन पोस्ट, दी गार्डियंस, बीबीसी न्यूज, सीएनएन, ये जो कह रहे हैं वो सही है। खुद इनकी पार्टी के मेंबर, बड़े सीनियर लीडर, बहुत बेहतरीन काम करने वाले लीडर शशि थरूर क्या कह रहे हैं वो सही नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है वो सही नहीं है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, जिनके खुद खास अलाई हैं, वो सही नहीं है। कुमारी सैलजा क्या कह रही है वो सही नहीं है। सुप्रिया सूले ने क्या कहा वो सही नहीं है। मतलब वो इनके ही साथ है ना। लेकिन चचा ने क्या कहा, ये सत्य है, ये ट्रुथ है, क्योंकि उनका हैंडल भी तो है ना, ट्रुथ सोशल। तो राहुल गांधी जी ने इंडोर्स किया है ट्रंप के डेड इकोनॉमी रिमार्क को। इस पर पूरा हम देख पा रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मैं कुछ देख रहा था, काफी सारी चीजों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा। खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सीनियर लीडर्स ने राहुल गांधी जी के बयान को भी ठीक नहीं ठहराया, और इसके अलावा ट्रंप को भी इन्होंने आड़े हाथे लिया है, मीन्स उनको भी लपेटे में लिया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है फ्रेजाइल इकोनॉमी से बाहर आके काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। स्टॉक मार्केट मार्केट पे भी ज्यादा प्रभाव इस चीज का नहीं हुआ, कल हमने देखा। एंड पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा वी विल टेक ऑल द स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स फॉर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। जो भारत के हित में होगा वो काम हम करने वाले हैं। भारत पूरे विश्व में
भारत की पूरे विश्व की जो ग्रोथ हो रही है उसमें 16% योगदान अकेले भारत दे रहा है। फ्रेजाइल इकोनॉमीज से निकलकर हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज का पार्ट बन गए। आने वाले समय में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे लोग जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। काफी सारी बातों को इन्होंने हाईलाइट किया है। प्रेस पीआईबी भी यहाँ पे रिलीज की गई है। इन्होंने कहा है कि हमारे फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा एंड उसी के हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाएंगे। जो टैरिफ्स अब इम्पोज किए गए हैं उनकी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रभाव आने वाला है। इंडिया ने तो रिफ्यूज कर दिया टू प्ले डेड इकोनॉमी गेम। अब ट्रम्प देखना होगा कि बैकफायर करते हैं, मीन्स बैक ऑफ करते हैं या नहीं करते हैं। अब वो ट्रम्प के ऊपर बात है। आने वाले 1 महीने या 2 महीने में पता चल जाएगा उसके ऊपर कि किस तरह से इन टैरिफ्स को या इंडिया के रिस्पॉन्स को ट्रम्प यहाँ पे लेने वाले हैं। और इसी के साथ एक न्यूज मार्केट में ये सामने निकल के आई है कि इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है डॉलर के ऊपर। यानी कि डी डॉलराइजेशन जो हमारा एक लॉन्ग टर्म यस है, मान लीजिए वो है एक सपना, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है आफ्टर टर्म्स टैरिफ थ्रेट। तो एक ज्वाइंट मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड इंडियन रुपी एंड रशियन रूबल में दोनों देश और भी ज्यादा ट्रेड करेंगे। ऐसा कुछ मैनेजमेंट या मैकेनिज्म बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। जो रशियन एम्बेसडर है टू इंडिया, डेनिस एलिपोव, उनके द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं। अब ठीक है, देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से अमेरिका इंडिया के रिस्पॉन्स को लेता है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे यदि नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।